नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 2006 मुंबई ट्रेन बम धमाके, 19 साल बाद भी अधूरा इंसाफ, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। मुंबई की लोकल ट्रेनें न सिर्फ इस शहर की लाइफलाइन है बल्कि लाखों आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है। लेकिन ठीक 19 साल पहले इसी भरोसे और रफ्तार को उस वक्त गहरी चोट लगी जब मुंबई लोकल को आतंकी साजिश का निशाना बनाया गया। 11 जुलाई 2006 ये तारीख मुंबई वालों के जहन में आज भी डर और गुस्से की तस्वीर बनकर दर्ज है। शाम के व्यस्त समय में महज 11 मिनट के भीतर 7 अलग अलग ट्रेनों में एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों में कुल 189 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए। इन हमलों में इस्तेमाल हुए विस्फोटक प्रेशर कुकर में भरकर ट्रेनों के डिब्बों में रखे गए थे। इस भयानक त्रासदी ने देश को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद शुरू हुआ लंबा न्यायिक सफर। टाइमलाइन 19 साल, एक लंबी कानूनी लड़ाई। धमाकों के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर यूएपीए, मकोका और आईपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। सालों तक केस की सुनवाई चली और अंततः 2015 में एक स्पेशल कोर्ट ने 5 दोषियों को फांसी की और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अब 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की अपील पर अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 2 दोषियों को मौत की सजा को बरकरार रखा जबकि 2 की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। साथ ही एक दोषी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। पीड़ित परिवारों का दर्द आज भी ताजा। इन 19 सालों में सरकारें बदली, अदालतें बदली, लेकिन पीड़ित परिवारों के घाव नहीं भर सके। ओमकार मिश्रा भी उन 189 लोगों में शामिल थे जो उस दिन ट्रेन में बैठे थे और फिर कभी घर नहीं लौटे। उनके बेटे अनिरुद्ध मिश्रा आज भी उस दिन को याद करते हैं तो रूह कांप उठती है। अनिरुद्ध बताते हैं कि उनके पिता ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। वे मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े थे और धमाके के दिन एक क्लाइंट से मिलने ट्रेन में निकले थे। नाला सोपारा के रहने वाले ओमकार मिश्रा के 4 बच्चे थे। एक बहन की शादी हो चुकी थी, बाकी 3 भाई बहन उस समय पढ़ाई कर रहे थे। अनिरुद्ध मिश्रा की नाराजगी। अनिरुद्ध मिश्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर निराशा जताई है। उनका कहना है, हमने 19 साल इंतजार किया न्याय के लिए, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से गहरी मायूसी हुई है। जिस दिन धमाका हुआ उस दिन हमारे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। अब लगता है कि इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो गई है। क्या यही है न्याय की रफ्तार? इस केस ने भारत की न्याय प्रणाली की गति और पीड़ितों की पीड़ा को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें देश के सुरक्षा तंत्र, जांच एजेंसियों, अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका सभी की परीक्षा हुई है। 19 साल बाद भी जब कोर्ट का फैसला पीड़ितों को राहत नहीं दे सका, तब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे सिस्टम में ऐसी त्रासदियों से जूझ रहे आम लोगों को इंसाफ की पूरी उम्मीद है। मुंबई ट्रेन धमाकों की ये टाइमलाइन हमें ये याद दिलाती है कि आतंक सिर्फ कुछ पलों में तबाही लाता है, लेकिन उसके असर से उबरने में परिवारों को पूरी उम्र लग जाती है। अब सवाल ये नहीं कि गुनाहगारों को सजा मिली या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये सजा वाकई पीड़ितों के जख्मों पर मरहम बन पाई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।